नमस्कार। जरा सोचिए, एक सुनसान पहाड़ी सड़क, रात का घना अंधेरा और एक रोड ट्रिप जो एक कभी न खत्म होने वाले बुरे सपने में तब्दील हो जाए। आज हम एक ऐसी ही मशहूर हिंदी हॉरर कहानी को परत दर परत खोलकर देखेंगे और समझेंगे कि आखिर डर का वो कौन सा धागा है जो हमारी रातों की नींद उड़ा देता है। दोस्तों के साथ एक रोड ट्रिप पर होना, इससे बेहतर और क्या हो सकता है ना। लेकिन क्या हो अगर वो खूबसूरत सफर एक ऐसे जाल में बदल जाए जहां मंजिल कभी आती ही नहीं, जहां हर मोड़ आपको वापस वहीं ले आता है जहां से आपने शुरुआत की थी। यही वो खौफनाक सवाल है जो इस कहानी की शुरुआत से ही हमें जकड़ लेता है। तो कहानी के केंद्र में है चार दोस्त, साहिल, चिराग, अरुण और समय। ये सब निकले तो थे मनाली के लिए, लेकिन ये कोई आम मौज मस्ती वाला ट्रिप नहीं था। नहीं, इस सफर के पीछे एक गहरा और कह सकते हैं एक उदास मकसद छिपा हुआ था। साहिल जो हमें ये कहानी सुना रहा है बताता है कि ये पूरा ट्रिप असल में समय के लिए था। कुछ महीने पहले ही समय के छोटे भाई की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और तब से वो जैसे बिल्कुल खामोश हो गया था। तो दोस्तों ने सोचा कि चलो उसे मनाली ले जाते हैं, शायद वो वापस पहले जैसा हो जाए। हर अच्छी हॉरर कहानी में ना एक पल आता है जहां कोई एक चेतावनी दी जाती है जिसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। इस कहानी में वो पल तब आया जब होटल के रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें एक अजीब सी सलाह दी। ये डर का वो पहला बीज था जिसे दोस्तों ने खैर अनसुना कर दिया। और बात सिर्फ उस चेतावनी की नहीं थी, उस जगह का नाम ही अपने आप में काफी कुछ कहता है। रोहतांग, जिसका मतलब होता है लाशों का ढेर। वहां के लोगों का मानना था कि सूरज ढलते ही वहां एक मायावी साया घूमने लगता है। लेकिन जैसा कि होता है, नौजवान दोस्तों ने इस बात को बस हंसी में उड़ा दिया। तो चलिए अब कहानी के उस हिस्से पर चलते हैं जहां से चीजें असल में बिगड़ना शुरू होती हैं। दोस्त रोहतांग पास से वापस लौट रहे हैं। अंधेरा और घना हो रहा है, कोहरा बढ़ता जा रहा है और उस सड़क पर वो बिल्कुल अकेले हैं। तभी कार की हेडलाइट्स की रोशनी में उन्हें एक मील का पत्थर नजर आता है। मनाली 28 किलोमीटर। लेकिन अजीब बात पत्थर नहीं था, बल्कि वो था जो उस पर बैठा था। उस खून जमा देने वाली ठंड में एक आदमी, सिर्फ एक धोती पहने हुए। उसे ठंड क्यों नहीं लग रही थी? वो वहां कर क्या रहा था? करीब 20 मिनट और ड्राइव करने के बाद फिर से वही मील का पत्थर, मनाली 28 किलोमीटर। लेकिन इस बार जो दिखा वो सबके लिए अलग था। साहिल को वही धोती वाला आदमी दिखा, तो चिराग को एक छोटी बच्ची जिसके हाथ में खिलौना था, अरुण को एक काला घोड़ा, और समय वो बस इतना बुदबुदाया, किसी को मदद चाहिए। एक ही जगह, एक ही वक्त पर चार अलग अलग खौफनाक नज़ारे। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी अपनी ही आंखें अब उन्हें धोखा दे रही थीं। वक्त तो आगे बढ़ रहा था, लेकिन उनका सफर नहीं। रात के 9:45 बजे वो मनाली से 28 किलोमीटर दूर थे और रात 11 बजे भी वो वहीं के वहीं थे। सोचिए, 1.5 घंटे की ड्राइविंग के बाद भी मंजिल 1 इंच भी पास नहीं आई थी। ये सिर्फ रास्ता नहीं था जो उन्हें घुमा रहा था, ऐसा लग रहा था मानो वक्त खुद उनके साथ कोई भयानक खेल खेल रहा हो। और ठीक जब उन्हें लगा कि हालात इससे ज्यादा नहीं बिगड़ सकते, तभी अरुण की कांपती हुई आवाज आई, बाहर मत देखना। पर सबने देखा। एक 15 साल का लड़का, मिट्टी में सना हुआ, चेहरे पर चोट के निशान, उनकी 40 की रफ्तार से चल रही कार के साथ साथ दौड़ रहा था। बिना थके, चेहरे पर कोई भाव नहीं, बस दौड़ता जा रहा था। जैसे तैसे वो उस जाल से निकले और देर रात होटल पहुंचे। सब इतने डरे हुए थे कि किसी में बात करने की भी हिम्मत नहीं थी। उन्होंने बस तय किया कि सुबह बात करेंगे और ये सोचकर सोने चले गए कि शायद वो भयानक रात अब खत्म हो गई है। लेकिन वो गलत थे। असली खौफ तो अब दरवाजे के अंदर आ चुका था। रात के 3:30 बजे साहिल की आंख एक अजीब से गाने की आवाज से खुलती है। वो आवाज एक लोरी की थी और गाने वाला था समय, जो शीशे में अपनी ही परछाई को देखकर ये लोरी गा रहा था। जानते हैं, एक मासूम लोरी का इस तरह से इस्तेमाल डर को कई गुना बढ़ा देता है, क्योंकि ये सबसे सुरक्षित महसूस होने वाली चीज को सबसे ज्यादा डरावना बना देता है। कमरे में जो समय खड़ा था वो तो उनका दोस्ती लग रहा था, लेकिन शीशे में जो दिख रहा था वो कोई और था। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं, गर्दन पर ऐसे निशान थे जैसे किसी ने गला घोंटा हो, और होठों पर एक बहुत ही अजीब सी मुस्कान थी। अब ये साफ था, उनका दोस्त अब अकेला नहीं था। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, समय ने एक बच्चे की मासूम आवाज में पूछा, अगर मैं रात को तुम्हारी खिड़की पर दस्तक दूं
तो तुम खिड़की खोल के मेरी मदद करोगे ना? और बस ये कहकर वो बेहोश हो गया। अब कोई शक बाकी नहीं था। अब दोस्तों को यकीन हो गया था कि समय पर किसी बुरी आत्मा का साया है। उन्हें फौरन होटल के रिसेप्शनिस्ट की बात याद आई और उन्होंने सुबह होते ही एक स्थानीय पंडित से मदद लेने का फैसला किया। पंडित जी ने समय को देखते ही बता दिया कि उस पर एक बुरी आत्मा का कब्जा है, जो उसके मरे हुए भाई का रूप लेकर उसके दुख और कमजोरी का फायदा उठा रही है। इसके बाद पंडित ने उस आत्मा को भगाने का तरीका शुरू किया। इसके 3 चरण थे। पहला, नजर उतारना, ताकि बुरी ऊर्जा का जो घेरा है वो टूट सके। दूसरा, झाड़ फूक, जिसमें मंत्रों से आत्मा को कमजोर किया जाता है। और आखिर में एक खास पूजा, ताकि उसे शरीर छोड़ने पर मजबूर किया जा सके। पूजा के बाद समय को कई उल्टियां हुईं, जिसमें से एक अजीब सा काला गाढ़ा तरल पदार्थ निकला। पंडित जी के हिसाब से ये इस बात का संकेत था कि वो बुरी आत्मा उसके शरीर को छोड़ चुकी थी। कहानी के अंत में समय तो बिल्कुल ठीक हो जाता है, मानो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन साहिल, जो ये कहानी हमें सुना रहा है, उसे आज भी रात में सपनों में वही लोरी सुनाई देती है। ये दिखाता है कि कभी-कभी बुराई भले ही खत्म हो जाए, पर उसका डर हमेशा के लिए रह जाता है। और यहीं ये कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या वो साया सच में चला गया था, या वो अब भी सपनों के जरिए लौटने का सही मौका ढूंढ रहा है? क्योंकि ये कहानी हमें एक बात तो सिखाती है कि कुछ साए जिस्म छोड़ लेते हैं, पर जहन नहीं।